नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी उनके साथ हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से खासे नाराज हैं और वो नाराज क्यों हैं, इसके पीछे भी तमाम कारण बताए जा रहे हैं। दोस्तों, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। खबरें ऐसी भी आई कि उन्होंने अमित शाह के सामने ये बात रखी कि 6 महीने के लिए ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर रखा जाए, लेकिन बीजेपी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। और अब जब विभागों का बंटवारा हो गया है तो एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए थे और गांव से उनको आना था मुंबई, अपना वापस काम संभालना था, सरकार संभालनी थी। लेकिन एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचकर अपने परिवार के साथ, अपने बेटे, जो उनके बेटे सांसद हैं श्रीकांत शिंदे, और अपनी बहू वृषाली शिंदे के साथ एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं और फिर वो मुलाकात करते हैं जेपी नड्डा से। अब दोस्तों, ये हर कोई जानता है कि एकनाथ शिंदे जब से डिप्टी सीएम बने हैं तब से वो नाराज हैं। सबसे पहले तो वो डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर ही लंबा मंथन देखने को मिला। और अब जब एक डिप्टी सीएम बन गए तो गृह विभाग की लड़ाई थी, लेकिन गृह विभाग भी उनको नहीं मिला। एकनाथ शिंदे को पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास दिया गया, जबकि अजीत पवार को वित्त विभाग मिला। दोस्तों, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच के रिश्ते कैसे हैं, ये भी किसी से छिपे नहीं हैं। और एकनाथ शिंदे जब नाराज हुए, आपको याद होगा, जब नतीजे आए और ये संकेत मिल गए कि सीएम भारतीय जनता पार्टी का होगा, नाराज हो गए, अपने गांव चले गए। उनका गांव सतारा में है, वहां चले गए। कहा गया कि तबीयत खराब है, उसके बाद लौटे। और फिर जब विभागों का बंटवारा हो गया, जब गृह विभाग नहीं मिला, जब विधान परिषद में सभापति की कुर्सी शिवसेना शिंदे गुट के खाते में नहीं आई, तो एक बार फिर एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए। और गांव से लौटे तो सीधे दिल्ली चले गए। दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिले, अमित शाह से मिले, नड्डा जी से मिले। और अब कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने अपनी एक एक बात भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के सामने रख दी है, क्योंकि जिस तरह से शिंदे के करीबियों को हटाया गया, जिस तरह से सभापति की कुर्सी जो विधान परिषद में थी वो उनको नहीं मिली, उस पर भी बीजेपी ने अपने आदमी को बिठा दिया, तो एकनाथ शिंदे ने जाहिर सी बात है कि अपनी नाराजगी आलाकमान के सामने जाहिर की और आलाकमान को यह बताया कि आखिर महाराष्ट्र में उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों, एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं और इन्हीं 7 सांसदों के दम पर नरेंद्र मोदी की सरकार भी है। हालांकि अगर एकनाथ शिंदे साथ छोड़ दें, अगर एकनाथ शिंदे अलग हो जाएं, तो भी नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसमें नीतीश की नाराजगी और जुड़ जाती है दोस्तों, तो फर्क जरूर पड़ता है। अब नीतीश कुमार बिहार में क्या कर रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग घटनाक्रम है दोस्तों। लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, आप ये कह सकते हैं कि 23 नवंबर के बाद से एकनाथ शिंदे खामोश जरूर हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के अंदर कुछ ना कुछ लगातार चल रहा है। दोस्तों, जब महाराष्ट्र की सरकार को अपना काम करना चाहिए, अपने विभाग संभालने चाहिए, ऐसे में एकनाथ शिंदे बार बार नाराज हो जाते हैं, गांव चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन सरकार में जिस तरीके से उनको रहना चाहिए वो रह नहीं पा रहे। जाहिर सी बात है दोस्तों, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस उनके साथ डिप्टी सीएम रहे हैं। और आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हैं, यानी कुर्सियां आपस में बदल गई हैं। लेकिन शिंदे को यह बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही। दोस्तों, इसी कुर्सी के लिए उन्होंने पार्टी तोड़ी, इसी कुर्सी के लिए उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की, अपने नेताओं को तोड़ कर लाए, अलग पार्टी बनी, चुनाव लड़े और 57 विधायक जिता करके लाए। अगर भारतीय जनता पार्टी 45 विधायक वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना सकती है, तो फिर 57 विधायक वाले एकनाथ शिंदे को कुर्सी से क्यों उतारा गया? अब हो सकता है लोग ऐसा कहते हैं महाराष्ट्र के कि यही फॉर्मूला शायद बिहार पर लागू कर दिया जाएगा और नीतीश कुमार कुर्सी से उतार दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एकनाथ शिंदे की जो नाराजगी है वो नाराजगी ना तो कम हो रही है, ना एकनाथ शिंदे कुछ बोल रहे हैं, वो भी चुप हैं, लेकिन नाराजगी दिख जाती है। वो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए इतना नहीं जाते दोस्तों, जितना अचानक वो दिल्ली पहुंच गए, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, नड्डा जी से मिल रहे हैं। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों कि उन्होंने अपनी बात जरूर रखी होगी,
क्योंकि परिवार को लेकर गए थे, अपने बेटे को, अपने बहू को लेकर के गए थे। हो सकता है श्रीकांत शिंदे के लिए उन्होंने कुछ मांगा हो केंद्र की सरकार में, और वहां से क्या आश्वासन मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पहला मौका है जब इस तरह से एकनाथ शिंदे अपने पूरे परिवार के साथ मोदी जी के पास पहुंचे। मानो पूरे परिवार के साथ उन्होंने ताकत लगाई है कि उनका महाराष्ट्र में अपमान हो रहा है, इसको बचाइए। दोस्तों, आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव होना है, और बीएमसी के इस इलेक्शन में एकनाथ शिंदे एक बड़ा फैक्टर है। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है, लेकिन बार बार देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कुछ ऐसा हो जाता है जो एकनाथ शिंदे को परेशान करने लगता है। अब एकनाथ शिंदे आगे कौन सा कदम उठाएंगे, और क्या इस मुलाकात के बाद उनकी सारी नाराजगी दूर हो गई है दोस्तों, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को अपना प्यार देते रहिए। नमस्कार।